हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद डीएमसीएच में सीनियर डॉक्टर्स के बदौलत आउटडोर सेवा और इमरजेंसी सेवा बहाल किया गया, लेकिन लगभग 1:15 बजे के आसपास में आउटडोर सेवा बहाल हुआ, लेकिन चिकित्सकों का आउटडोर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ऐसे ही चिकित्सक नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण कटा हुआ पुर्जा जैसे का तैसे रह गया। मरीजों का अब सवाल यह उठता है कि क्या इतने मरीजों का कटा हुआ पुर्जा जैसे का तैसे ही रह जाएगा या फिर उसी पुर्जा पर मरीजों को फिर से देखा जाएगा। बहरहाल मरीजों में खुशी की बात तो यह है कि सेवा शुरू की गई। अब देखना जूनियर डॉक्टर्स के बगैर कितना हद तक मरीजों का इलाज हो पाता है। 3-4 देखेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर देखेंगे, सीनियर रेजिडेंट देखेंगे, जूनियर रेजिडेंट देखेंगे और ट्यूटर का, नॉन क्लिनिकल के ट्यूटर का प्रतिनिधित्व वो देखेंगे। इन लोग क्या करेंगे सर? सब पेशेंट का जो होता है देखेंगे और नर्सिंग के जीएनएम द्वारा होगा। पैरामेडिकल्स का काम करेंगे, फोर्थ ग्रेड का काम करेंगे। तो अभी जो ओपीडी खुला है इसमें कौन देखेंगे? ओपीडी में जिनका ओपीडी आज है वो लोग अपना यूनिट लेकर बैठेंगे और ट्यूटर उसमें सपोर्ट करेंगे, वो जो नहीं थे पहले से, और तो अपना पुराना सेटअप उनका जो है उसे करेंगे पीजी के अलावे। मरीजों के को खुशी का लहर है सर मरीजों के अंदर? हाँ निश्चित। कहाँ से हम आए हैं? उजान से, मनीगाजी प्रखंड से। कब से आ रहे हैं? हम 6 महीना से लगभग आ रहे हैं। हमारे पास पर्ची है, सब कुछ हम पर्ची रखे हैं अंदर में। अभी भी पर्ची कटवाए हैं तो नया पर्ची दिए हैं। आते हैं लेकिन ये लोग वापस भेज देते हैं, काम नहीं करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल की भेल नहीं इलाज करे नहीं जाते कहलिए इमरजेंसी पुर्जा कटे बउआ के चलल नहीं या घुरा दै छलै तब तोड़ के तब अंदर ढुकै पुर्जा काटि देलकै। पैसा दुआरे नहीं करे, जमाने से चलल नहीं तो केना रहते। जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल छठे दिन भी। जी हाँ, आज छठे दिन होने चला है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग स्ट्राइक नहीं बोलेंगे, काज बहिष्कार पे हैं। आज छठे दिन होने चला है। सरकार से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई अभी तक। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि वो जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग इसी तरह बैठे हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं, सरकार की क्या नीति बनती है, उसी के अनुसार हम लोग आगे वर्क करेंगे। जेडीए के समर्थन में और कौन संगठन जेडीए के संगठन साथ में एक आईएमए के सहयोग मिला है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी बोल रहे हैं, लेकिन मैंने किसी का सहयोग नहीं लिया है अभी तक। आईएमए का पूर्णतः मेरा सहयोग हमें मिला है। देख रहे हैं आउटडोर सेवा बहाल हुई है। देखिए, सरकार की जो नीति है, स्वास्थ्य देखना है तो वो तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग सरकार ये पूर्णतः ये पता है कि जो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं जो चल रही है उसमें जूनियर डॉक्टर का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। आज हम जूनियर डॉक्टर बाहर बैठ गए हैं, मरीजों को परेशानी हो रही है तो कहीं वैकल्पिक व्यवस्था तो ढूंढेंगे, इसीलिए वो रखे हैं। पता नहीं सरकार उसमें कितने कामयाब होंगे, वो सरकार बताएंगे। क्या लगता है वो कामयाब नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होगा। कामयाब कैसे होगा? क्योंकि एक तो पहले वो एक्सपर्ट हैंड नहीं है, वो यहाँ के सारे चीज़ को जानते नहीं हैं, उनमें वो क्षमता भी है नहीं जो सब कुछ कर पाएंगे। बिहार के नहीं, पूरे इंडिया के यदि मेडिकल कॉलेज देखें तो सारे जगह यदि कोई भी वर्क हो रहा है हेल्थ मेडिकल कॉलेज में, वो जूनियर डॉक्टर की बदौलत हो रहा है। आज जूनियर डॉक्टर बिहार के साइड बैठे हुए हैं, तो कहीं से उचित नहीं है कि उनके कार्य सफल हो पाएंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। 1.5 महीना से दरभंगा हवाई अड्डा से दरभंगा के लिए 3 शहरों की उड़ान है और आने वाला 11 जनवरी और 18 जनवरी को 3 और शहर इससे जुड़ जाएंगे। पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए भी उड़ानें उड़ेंगी। इससे दरभंगा 6 जगहों से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा, जहां घंटों में लोग दरभंगा से वहां पहुंच जाएंगे। हवाई अड्डा तो उड़ गया, लेकिन इसके नामकरण को लेकर अब अलग अलग राजनीति हो रही है। जहां एक और पूर्व महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के नाम पर एक धारा इसे लगातार हवाई अड्डा का नाम रखने का मामला बता रहा है, वहीं राजद ने भी अब इस मामले को पकड़ लिया है।
विधायक चेतन आनंद एक दिन पहले दरभंगा दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डा का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम पर होना चाहिए। दूसरी ओर जदयू और नीतीश कुमार ने मुख्यतः इस हवाई अड्डा का नाम विद्यापति के नाम पर रखने की मांग की है। इस संदर्भ में उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र भी लिखा है और अन्य कई सुझाव भी दिए हैं। विद्यापति टर्मिनल रखने की मांग पहले भी हो रही थी। इधर अब तीसरी ओर भाकपा माले ने इस हवाई अड्डा का नाम लोरिक के नाम पर, लोरिक और सलहेश के नाम पर रखने की मांग की है। तो अब तीन धड़ा अब नामकरण को लेकर अपनी अलग अलग राजनीति कर रहा है। राजद जहां कामेश्वर सिंह, महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम की बात कर रहा है, वहीं विद्यापति का नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतागण कर रहे हैं। तो लोरिक और सलहेश का नाम लेकर अब यह त्रिकोणात्मक राजनीतिक रंग लेने लगा है। भाकपा माले ने इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लोरिक और सलहेश के नाम पर वर्तमान हवाई अड्डा का नाम करने की मांग की है। एक दिन पहले ही राजद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक चेतन आनंद और राजद के नेताओं ने इसका नाम महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम पर करने की मांग की थी। इधर दरभंगा हवाई अड्डे में नीलगाय की समस्या के संदर्भ में हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें जो घेरा है और तार का बैरिकेटिंग है उसका प्राक्कलन भेजा गया है। उन्होंने स्वीकार किया यह एक समस्या है और जल्द ही इसका निदान करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी ने माना कि दरभंगा एयरपोर्ट पर नीलगाय की समस्या है, यह गंभीर विषय है, कभी भी इससे दुर्घटना हो सकती है। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधा विस्तार के संबंध में भी पूछा गया तो जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द सुविधा विस्तार की जाएगी और इसके लिए प्रयास भी की जा रही है और जो अप्रोच रोड है उसको भी बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। हमने इन समस्याओं पर सांसद गोपाल जी ठाकुर से बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। एयरपोर्ट निश्चित रूप से अभी निर्माणाधीन एयरपोर्ट है। इसको तो हम चाह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने। उसमें अभी बाउंड्री की समस्या है, नीलगाय की समस्या है, वहाँ पर लाइटिंग की असुविधा है। अभी बहुत तरह का यहाँ पर जो बस अड्डे हैं उसका एक गेट बंद करके दूसरा गेट उसको खोलने की हमने लिखे हैं माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को। यहाँ पर जमीन रजिस्ट्री 31 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके उसका रजिस्ट्रीकरण कराना है। बहुत सारे विषय अभी वहाँ पर होना है। फिर भी हमने कहा है रनवे का काम मात्र जो अभी 2 परत में संपन्न हुआ है उसको हम 2 परत और कराने वाले हैं। रात्रि में वहाँ का विकास का काम चलेगा और दिन में वहाँ पर हम हवाई जहाज उड़ान अभी सेवा लोगों को देंगे। उसमें तो दिन रात हम लगे हुए ही हैं। वहाँ का जितना समस्याएं हैं उसको हम माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को अवगत करा दिए हैं, उसमें काम हो जाएगा चालू। NH57 के सोहन चौक से उत्तर खिरोई नदी में इन दिनों खनन माफिया द्वारा दिन रात मिट्टी काटकर बाजारों में बेचा जा रहा मिट्टी ढुलाई के लिए आधे दर्जन से अधिक ट्रैक्टर और कई बड़े व छोटे डंपर लगाकर इस कार्य में लगा रहता है। ट्रैक्टर और डंपर गाड़ियों के लगातार आवाजाही से खिरोई नदी के दोनों तरफ की सुरक्षा बांध क्षतिग्रस्त होते चलता जा रहा। बताया जा रहा है कि विगत 15 दिनों से लगातार नदी के भीतर मिट्टी कटाई किया जा रहा है। समय रहते इसे रोका नहीं गया तो बाढ़ के समय सैकड़ों गाँवों पर खतरे की घंटी बज सकती है। कई गाँव एवं टोले पर तबाही मचने की आशंका भी जताई जा रही है। इस संबंध में कामाख्या नारायण सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत की है। कहा है कि उपरोक्त जमीन सदर प्रखंड के अधीन कंसी पंचायत के मनीहास नरकटिया सीमा में यह सोहन चौक से 500 मीटर की दूरी पर नदी के भीतर खनन माफिया द्वारा लगातार कई दिनों से जेसीबी मशीन द्वारा मिट्टी का अवैध खनन कर ट्रैक्टर और डंपर से बाजारों में बेचा जा रहा है। इसके लिए मैं अगले साल भी डीएम साहब पकड़वाए थे, दरभंगा के डीएम साहब पकड़वाए थे। कई जेसीबी और डंपर वाले पर केस भी हुआ था, वह वाला ट्रैक्टर वाले पर। वो लोग फिर काट रहे हैं। इन लोगों को मोटी कमाई हो रहा है। अरुण सक्सेना अंचल अधिकारी सदर क्या दिनों से मट्टी नदी में कटा रहा है? जाकर आए थे 10-15 दिन से कट रहा। पूरा लाखों लाख करोड़ों का मट्टी कटा है। पूरा बांध डैमेज, खिरोई नदी का बांध डैमेज कर दिया गया है। सोमन NH57 के पुल के नदी कोई भी देख सकते हैं आप, दिन रात कट रहा है और बिक रहा है। सीओ का आदमी रहता है, पैसा वसूली करके ले जाता है। यही बात का आवेदन दिया है। कहाँ आपने आवेदन दिए हैं? जिला से समहर्ता को दिए हैं दरभंगा और SDO सदर SDO को दिए हैं।
एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। शाखा क्लासेस का 21वां एनुअल फंक्शन कार्यालय का आयोजन किया गया। स्थानीय ओल्ड बलभद्रपुर लहरियासराय में 21वां फाउंडेशन दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद गोपाल जी ठाकुर उपस्थित हुए। इस अवसर पर बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी सहित कई गणमान्य लोगों के साथ साथ छात्र छात्राओं की भी अच्छी संख्या उपस्थिति बनी रही। इस संस्थान के माध्यम से कहलन पिछला बेर अपने आयल रही और 2टा बच्ची एकदम पीओ के बधाई देवल संस्थान के तमाम सब आदमी के जे आए अहाँ के शिक्षा दीक्षा से यदि देश और दुनिया में एठमक बच्चा बच्ची पढ़ के नाम रोशन करैया तो अहाँ बधाई के पात्र छी। हृदय से हम अहाँ के अभिनंदन करै छी। जोरदार स्वागत होना चाहिए। और हमरा तो अहाँ के संस्थान से जुड़ गेल छी। अहाँ के जखन जे कोनो हमर आवश्यकता है तो हम हर दुख सुख में अहाँ के संगे छी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी के बधाई शुभकामनाएं। गार्जियन स्पेशली मैं भेजे छी स्कूल तो अहाँ पर कते भरोसा करे छे। अहाँ सहज अंदाज लगा लियो कि अपन वो जे बच्चा के 9 महीना अपन कोख में रखोगे अब ओकरा मारे कई दुआरे छे कि अहाँ बन जाए और अहाँ की करे छिए से कहे के जरूरत नहीं छी। हम शिक्षक छी। शिक्षक समाज अपन पोजीशन अपने समाप्त कर चुकल है। वो क्लास में ले छथिन एकने ई सब हमरा कहै छै कि अहाँ शिक्षा मंत्री बनू और हम बुझै छी शिक्षा मंत्री भेला के बाद हमर अपन माथा अपने नोचब कि हम सबटा गड़बड़ी देख के गेल छियै। कोन टीचर केते पढ़ाबै छै से हम जानै छियै। केना ओ सब करै छथिन क्लास में से हम जानै छियै। और ओकरा अगर सुधार करैला चलबै। अब एखन एकटा बात अहाँ देखियो कि दारू बंदी करैला नीतीश कुमार लागू केलखिन कि ओइसे बढ़िया किस डिसीजन भऽ सकै छै। पर जनता जाओ अहाँ के नहीं वोट दे के हुआ नहीं दियो ओइ व्यक्ति के शायद देश में और बिहार में आने वाला 15 साल तक उनका व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं मुख्यमंत्री नहीं होने वाला है। लेकिन अहाँ वोट दे के काल में अहाँ नहीं दियो कोनो हर्ज नहीं छै। लेकिन अहाँ इस शराबबंदी पर अहाँ दीवार खड़ा करै छियै कि वो होम डिलीवरी होइ छै। अरे होम डिलीवरी हो या टोम डिलीवरी हो लेकिन सरकार अपना तरफ से प्रयास कर रहल छै ना कि जे गलत चीज है तकरा अहाँ उपयोग नहीं करू। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 136वां कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मालूम रहे कि आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस पार्टी जब तक पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे मजबूत नहीं होगी तब तक हम कांग्रेसियों को ये शंखनाद सफल नहीं होगा। आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर युवा साथी शंखनाद करें, कांग्रेस पर प्रदर्शन करें और हम लोग स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्प ले कि जन जन तक, बूथ स्तर तक, पंचायत स्तर तक, वार्ड स्तर तक कांग्रेस पार्टी को ले जाएंगे और आए हुए तमाम जिले के कोने जो छूट भी गए हैं जिनका नाम हम नहीं ले सके हैं उन्हें क्षमा प्रार्थी है। पूरे जिला के कोने कोने से और जिला के बाहर से भी
कि अब कांग्रेस का क्या बचा है। बहुत कम राज्यों में सरकार बची है, बहुत कम MP और MLA बचे हैं। तो मैं उनको जवाब देता हूं कि कांग्रेस में वो बचा है जो इस मुल्क को गुलामी की जंजीरों से हटाकर आजाद परिंदे की तरह हमको आपको उड़ना सिखाया। ये कांग्रेस है। जब तो कहता है कि गर्व से कहो कि हम ये कोई नहीं कहता है कि गर्व से कहो कि हम भारत की है। आज ये समझने की जरूरत है। आज हमको इस बात पर लेके चलना होगा। आज हम तमाम लोगों को इस बात पर विचार करना होगा कि हमारे अतीत का जो राष्ट्रवाद था, आज या वर्तमान का जो राष्ट्रवाद है, इस पर हमें चर्चा करना होगा, हमें समझना होगा। हमें हर पहलू पर रामचरित मानववाद होते हैं, राम की चरित की बात होती है। त्रेता में राम जब पैदा हुए थे तो अपने माता पिता को प्रतिदिन सुबह में उठते थे और अपने माता पिता को चरण को स्पर्श करते थे। आज के बाद राष्ट्रवाद में आज जो अगुवाई कर रहे हैं, आज वो शिक्षा नहीं दी जा रही है। जिस राम के बारे में चर्चा होती है, राम का जो त्याग है, उसकी चर्चा नहीं होती। आज चर्चा होता है सिर्फ इस बात का कि हिंदू और मुसलमान का, सिख का, ईसाई का। आज वो स्थिति पैदा हो गई है जिस हम भारतीय संविधान के तहत हम भारतीय होने का गर्व महसूस कर रहे थे, उस गर्व पर ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। CPIM बहादुरपुर प्रखंड केवटी के आह्वान पर प्रखंड अंचल कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कॉमरेड सुरेश पासवान की अध्यक्षता में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए CPIM के राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड श्याम भारती ने कहा कि देश के पैमाने पर किसान दिल्ली के अंदर सड़कों पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान विरोध कर रहे हैं। भाजपा की सरकार तानाशाही रही है, किसानों के साथ दिखा रही है। किसान है 35 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में आंदोलन करे, लेकिन किसानों को खालिस्तान और देशद्रोही बताने वाले हिंदुस्तान के इतिहास में पहली सरकार है जो किसानों के खिलाफ में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, पिछले दिन बाढ़ से जो वंचित परिवार हैं उनको बाढ़ राहत देने, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान करने, शौचालय के लाभार्थी को ये प्रोत्साहन राशि देने, जल नल योजना में हो रहे भ्रष्टाचार पर लूट और फर्जी बिल के खिलाफ फर्जी बिजली बिल के खिलाफ आज यहाँ CPIM की ओर से आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बताना चाहते हैं, जो पिछले दिन प्रलयकारी बाढ़ आई थी और बाढ़ में बड़े पैमाने पर गरीबों का घर गिर गया था, बर्बाद हो गया था, किसानों का फसल बर्बाद हो गया, लेकिन न गिरे हुए घर को मरम्मती के लिए सहायता दिया गया, न किसानों को फसल सहायता दिया गया और बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित राहत से वंचित हो गए। आज बड़े पैमाने पर गरीब जमीन पर कब्जा है गरीबों का, लेकिन उसको पर्चा नहीं दिया जा रहा है और सामंती अपराधी गरीबों को जमीन से बेदखल करने का कोशिश हो रहा है। हसनपुर में आज गरीब वर्षों से जमीन पर काबिज है, उस जमीन को भूस्वामी अपराधियों के मिली भगत से गरीबों को जमीन से बेदखल करने की कोशिश हो रही है। हम कहना चाहते हैं, जो लगातार हमारी पार्टी यहाँ किसान मजदूरों के सवाल पर आंदोलन करती है, आंदोलन के दरमियान पदाधिकारी से वार्ता होती है, लेकिन उस वार्ता पर अमल नहीं होता है। हम आज आए हैं, हमारा जो तमाम मांगे हैं उस मांगे पर हम सहानुभूति पूर्वक हमने कहा है बहादुरपुर के BDO साहब से, CO साहब से, जो आप बात कीजिए और हमारी बात पर कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई नहीं होगा तो हमारा आंदोलन और तेज होगा।